बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डी फेलोज़, आइए आज का लेक्चर शुरू करने से पहले रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में एक दफ़ा फिर मुल्तजी हों कि मौला करीम हमें ऐसे सजदों की तौफ़ीक अता फरमा कि जिससे खिदमत खलक का जज्बा उड़े। डी फेलोज़, आज हम जो ऑर्डिनेंस टेकअप करने जा रहे हैं वो है द मोशन पिक्चर्स ऑर्डिनेंस 1979। डी फेलोज़, इस ऑर्डिनेंस पर डिस्कशन हम इस अंदाज में करेंगे कि पहले हम शॉर्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो फार्मूलेट हो सकते हैं इस ऑर्डिनेंस के हवाले से वो आपके सामने रखेंगे और उसके बाद इसके टेक्स्ट से उन क्वेश्चंस को जो हमने फार्मूलेट किए हैं वन बाय वन आंसर देंगे। ये फेलो जो 8 क्वेश्चन मैंने फार्मूलेट किए हैं पहले वो मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर 1, इस ऑर्डिनेंस की प्रोपगेशन का मकसद क्या है। नंबर 2, मदरजा ज़ैल इस्तिलाहात से क्या मुराद है, यानी सिनेमाटोग्राफ, फिल्म, प्लेस। नंबर 3, पंजाब फिल्म सेंसर बोर्ड कैसे तश्कील पाता है और इसके अख्तियारात क्या हैं। नंबर 4, किन किन ग्राउंड पर फिल्म की सर्टिफिकेशन की एग्जीबिशन के लिए जो सर्टिफिकेट पंजाब सेंसर बोर्ड ने इशू करना है पंजाब सेंसर बोर्ड रिफ्यूज़ कर सकता है। नंबर 5, किन किन ग्राउंड्स पर पंजाब सेंसर बोर्ड के ऑर्डर के अगेंस्ट अपील लाई होती है। नंबर 6, रिवीजन का अख्तियार इस ऑर्डिनेंस के तहत किसके पास है और किन ग्राउंड पर रिवीजन जो है वो फाइल की जा सकती है। नंबर 7, इस ऑर्डिनेंस के तहत कौन कौन से एक्ट्स जो हैं वो ऑफेंस हैं। और नंबर 8, इस ऑर्डिनेंस के तहत जो ऑफेंसेस हैं उनकी कॉग्निजेंस कौन लेगा और किस तरह ली जाएगी। डियर फेलोज, सबसे पहले हमने क्वेश्चन जो फार्मूलेट किया वो ये है कि इस ऑर्डिनेंस की गर्ज़ो गायद क्या है। डियर फेलोज, जब हम इसका प्रीएम्बल बाकायदा तौर पे नहीं दिया गया लेकिन इसके आगाज़ में इसका ऑब्जेक्टिव इस ऑर्डिनेंस का लिखा गया है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सर्टिफिकेट इशू होना है फॉर द पर्पस ऑफ द सेंसरशिप ऑफ द फिल्म, जो पंजाब फिल्म बोर्ड सेंसर बोर्ड ने इशू करना है उसको कैसे एप्लीकेशन फाइल की जाएगी, कैसे उसको सर्टिफिकेशन इशू की जाएगी, पंजाब सेंसर बोर्ड कैसे तश्कील पाएगा और फिर ये सारी जो फिल्मिंग है इसको कैसे रेगुलेट किया जाएगा, ये इसका बुनियादी पर्पज़ है। डियर फेलोज, दूसरा क्वेश्चन है कि इन इस्लाहा से क्या मुराद है। सबसे पहले हम फिल्म को देखते हैं। फिल्म इसके सेक्शन 2 के सबसेक्शन डी ने डिफाइन की है, मीन्स सिनेमेटोग्राफिक फिल्म और अदर मटेरियल्स यूज्ड फॉर प्रोजेक्शन ऑफ सिनेमेटोग्राफ। डियर फेलोज, इस ऑर्डिनेंस के तहत फिल्म से मुराद सिर्फ वो फिल्म है जो कि सिनेमा में दिखाई जाएगी या सिनेमा की नेचर के मुताबिक, यानी सिनेमा के अंदर जो अपरेटस है अगर उस अपरेटस के पर दिखाई जाएगी तो ये फिल्म ही सिर्फ इस ऑर्डिनेंस के तहत आती है। उसके बाद है सिनेमाटोग्राफ से क्या मुराद है। डियर फेलो, सिनेमाटोग्राफ यानी हरकत निगारी, सिनेमाग्राफी यानी includes any apparatus for the production of moving pictures or series of pictures, यानी ऐसा apparatus, ऐसे आलात से फिल्म दिखाना जो कि पिक्चर्स को मूव करता है, हरकत देता है। ये फेलोज, तीसरी जो डेफिनेशन है वो है प्लेस। प्लेस इंक्लूड्स अ हाउस, बिल्डिंग, टेंट एंड एनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये फेलोज, इस डेफिनेशन में जो अहम बात है इसके अंदर जो ट्रांसपोर्ट के जितने भी मीन्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कार में ट्रैवलिंग कर रहे हैं और वो भी प्लेस कहला सकती है, बस में ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो भी प्लेस कहला सकती है, रेलगाड़ी में ट्रैवलिंग कर रहे हैं वो भी प्लेस कहला सकती है। ये फेलोज, तीसरा क्वेश्चन जो हमने फार्मूलेट किया वो ये था कि पंजाब सेंसर बोर्ड कैसे तश्कील पाएगा और इसके इख्तियारात क्या हैं। ये फेलोज, इसके साथ सेक्शन 3 इस ऑर्डिनेंस का डील करता है कि पंजाब गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करेगी ऑफिशियल गजट में इस पंजाब सेंसर बोर्ड की तश्कील के हवाले से जिसका पर्पज़ फिल्म्स की सेंसरशिप होगा। डियर फेलोज, इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरह होगी कि इसका एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा और इसके जो मेंबर्स हैं वो 5 से कम नहीं होंगे और 10 से ज़्यादा नहीं होंगे और इसके अंदर जो सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी ऑफ कल्चर, लॉ और होम डिपार्टमेंट
वो एक्स ऑफिशियो इसके मेंबर होंगे, यानी बाय वर्च्यू ऑफ देयर ऑफिस वो इसके मेंबर होंगे। डियर फेलोज, अगर हम इसकी पार की बात करें तो सबसे पहली पार इसकी ये है कि सिनेमा के अंदर कोई भी फिल्म एग्जिबिट नहीं की जाएगी अनटिल एंड अनलेस के उसका सर्टिफिकेट हासिल किया जाए पंजाब सेंसर बोर्ड से। अब डियर फेलोज, पंजाब सेंसर बोर्ड से वो सर्टिफिकेट हासिल कैसे किया जाएगा, वो भी सेक्शन 3 के अंदर बताया गया है कि जो शख्स किसी फिल्म के लिए सर्टिफिकेट इशू करवाना चाहता है वो एक एप्लीकेशन मूव करेगा और उसके साथ वो रिकॉर्डिंग उसकी लगाएगा, उसका प्रिंट लगाएगा और सच इक्वलेंट मटेरियल लगाएगा जो कि बोर्ड जो है वो डिज़ायर करेगा या डिमांड करेगा। उसमें सॉन्ग ट्रैक्ट ऑफ स्पीच होगी, सॉन्ग्स होंगे, म्यूज़िक होगा और इसका इफेक्ट होगा। डियर फेलोज, अब बोर्ड के पास दूसरी जो पावर्स हैं वो ये है कि बोर्ड चाहे तो सैंक्शन इशू कर दे, सर्टिफिकेट इशू करते कि आप इस फिल्म को एग्जिबिट कर सकते हैं, चाहे तो ये डायरेक्शन इशू करते कि रेस्ट्रिक्टेड एरिया में या रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में आप इसको एग्जिबिट कर सकते हैं। नंबर 3 ये है कि ये कह सकती है कोर्ट के आप ठीक है इस फिल्म में से ये हिस्सा एक्साइज कर दें, यानी काट दें तो फिर आप इसे एग्जिबिट कर लें। और नंबर 4 पे ये है कि कोर्ट जो है ये बोर्ड जो है ये रिफ्यूज़ कर सकता है उसके सर्टिफिकेट को। ये फेलोज, चौथा जो क्वेश्चन हमने फार्मुलेट किया था वो ये था कि किन ग्राउंड्स पर सर्टिफिकेट को रिफ्यूज़ पंजाब सेंसर बोर्ड कर सकता है। ये फेलोज, इसके साथ सेक्शन 6 डील करता है। सेक्शन 6 हमें ये बताता है कि जब पंजाब सेंसर बोर्ड के सामने एक एप्लीकेशन आएगी और जब पंजाब सेंसर बोर्ड उसे एग्जामिन करेगा तो ये चीज़ें मद्देनजर रखेगा कि ये जो फिल्म है ये प्रेजुडिशियल तो नहीं है टू दी ग्लोरी ऑफ इस्लाम या इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान या फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स या पब्लिक ऑर्डर या डिसेंसी एंड मोरालिटी, या ये किसी ऐसी चीज़ पर अमाउंट टू तो नहीं कर रही कि जो कि ऑफेंस बढ़ रहा है। अगर इनमें से किसी चीज़ के भी प्रेजुडिशियल होती है तो इस ग्राउंड पर पंजाब सेंसर बोर्ड जो है सर्टिफिकेशन की इशुएंस जो है उसको रिफ्यूज़ कर सकता है। डियर फेलोज, जो पांचवा क्वेश्चन हमने फार्मुलेट किया था वो ये किया था कि अपील जब पंजाब सेंसर बोर्ड के ऑर्डर के अगेंस्ट की जाएगी तो ग्राउंड्स क्या होंगी। डियर फेलोज, 3 चीज़ों पर जो है वो अपील की जा सकती है और ये अपील जो है ये गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब के पास की जाएगी और इसमें पहली बात इस बात पे की जाती है कि रिफ्यूज़ल कर दी गई है बाय द पंजाब सेंसर बोर्ड के सर्टिफिकेट इशू नहीं किया गया, या उनने कहा जी कि आप रिस्ट्रिक्टेड मैनर में रिस्ट्रिक्टेड अंदाज में इस फिल्म को एग्जिबिट करें तो फिर भी आप अपील कर सकते हैं, या डायरेक्ट किया गया है कि आप फिल्म के इस हिस्से को काट दें, एक्साइज कर दें तो इसके अगेंस्ट भी अपील हो सकती है। डियर फेलोज, ये विद इन 30 डेज में प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास अपील की जाएगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो एज पर गिवन प्रोसीजर इसको डिस्पोज ऑफ करेगी। डियर फेलोज, छठा क्वेश्चन जो हमने फार्मुलेट किया वो ये किया कि रिवीजन की अथॉरिटी किसके पास है और इसके साथ साथ इसकी ग्राउंड्स क्या है और ये किस अंदाज में रिवीजन की जो अथॉरिटी है वो एक्सरसाइज की जाएगी। डियर फेलोज, ये जो अथॉरिटी है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है और इसके साथ साथ प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार है रिवीजनल अथॉरिटी के अंदर कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी स्टेज पर खास सर्टिफिकेशन इशू हो चुकी है या नहीं हुई या एप्लीकेशन अभी पेंडिंग है, सारे का सारा रिकॉर्ड जो फिल्म का पेश किया गया है उसको समन कर सकती है, कॉल कर सकती है, उसे एग्जामिन कर सकती है और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ये समझती है कि वो ग्राउंड्स जो कि इसकी रिफ्यूज़ल ऑफ सर्टिफिकेशन के लिए दी गई हैं उनमें से कोई भी है तो अगर सर्टिफिकेट इशू कर दिया गया है उसको रिवोक कर सकती है और अगर पेंडिंग है एप्लीकेशन तो उसे रिफ्यूज़ कर सकती है। डियर फेलोज, 7वां क्वेश्चन हमने जो फार्मुलेट किया वो क्वेश्चन ये था कि इस ऑर्डिनेंस के तहत वो कौन से एक्ट्स हैं जो कि ऑफेंसेस हैं और इनकी पनिशमेंट क्या है। डियर फेलोज, इस हवाले से सेक्शन 18 डील करता है कि कोई शख्स अगर जो है वो फिल्म को एग्जिबिट करता है या परमिट करता है टू एग्जिबिट किस सूरत में कि उस फिल्म की एग्जीबिशन के लिए सर्टिफिकेट पंजाब सेंसर बोर्ड ने इशू नहीं किया तो ये ऑफेंस है। इसके साथ साथ विद आउट लॉफुल अथॉरिटी
alters करता है या टेम्पर करता है इन एनी वे एनी फिल्म आफ्टर इट हैज़ बीन सर्टिफाइड, यानी सर्टिफिकेट इशू हो गया और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा कि आप इसमें एक्साइज करें, सर्टन पोर्शन को आप इसमें से काट दें, सर्टिफिकेट इशू होने के बाद अब उसे फिर जो है वो शामिल कर देते हैं, तो ये भी ऑफेंस है। या आप जिसने सर्टिफिकेट इशू करवाया है, फिल्म को एग्जिबिट करना है, वो किसी भी तरीके से सेक्शन 5 के अंदर जो डायरेक्शन दी गई हैं उनको कंप्लाई विद नहीं करता, तो ये भी ऑफेंस है। और इसकी सज़ा जो है विच में एक्सटेंड टू 3 years है और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपये है और विद बोथ एंड इन केस ऑफ कंटिन्यूइंग ऑफेंस, अगर इसे मुसलसल किया जाता है विद फर्दर फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़ फॉर ईच डे ड्यूरिंग विच दी ऑफेंस कंटिन्यूज। डियर फेलोज, अब अगर जहाँ पर ये एग्जिबिट की जा रही है उसके ऑनर जो है वो अगर एग्जिबिट या उसका इंचार्ज जो है वो परमिट करता है उन सारी चीज़ों को जो ऊपर दी गई हैं, तो उसको भी इम्प्रीजनमेंट दी जाएगी। कितनी ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रीजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 year और विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़ और विद बोथ। डियर फेलोज, इसी तरह ऑन कन्विक्शन, अगर ये इसका ट्रायल होता है और कन्विक्शन होती है तो इस पर जो फिल्म का जितना भी मटेरियल है वो कोर्ट जो है वो फोरफीट कर सकती है इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। डियर फेलोज, इसके साथ साथ वो शख्स जिसको लाइसेंस इशू किया गया था या सर्टिफिकेट इशू किया गया था, अगर कन्विक्शन हो जाती है तो वो दोनों रिवोक हो जाएंगे। डियर फेलोज, अब 8वां क्वेश्चन हमने ये फार्मूलेट किया था कि कॉग्निजेंस कौन लेगा और किस तरह ली जाएगी। डियर फेलोज, चूँकि प्रोसीजर को जब इसके डेफिनेशन क्लास ने डिफाइन किया तो कहा गया कि इस पर CRPC एप्लीकेबल और प्रोसीजर से मुराद जो है वो CRPC है, तो इसका जो कॉग्निजेंस है वो उसी तरह ली जाएगी जिस तरह CRPC के सेक्शन 190 ने बताया है। लेकिन इसके साथ साथ ये बता दिया कि कोई भी कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस लेगी एक्सेप्ट ऑन द कंप्लेंट ऑफ द बोर्ड या लाइसेंसिंग अथॉरिटी और एनी अदर ऑथोराइज्ड पर्सन। डियर फेलोज, ये तो था आज का द मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस 1979 जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।